स्कीम खेलते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 का एकदम ऐसे समझ लीजिए कि जी का जंजाल बन गया। जब से शुरू हुआ तब से लगातार बच्चों को दर्द दे रहा है। पहले प्री की हाई कट ऑफ गई, वो भी सिर्फ कितनी थी 76%, और हम सब लोग उस पे आग बबूला हो गए थे। और मेंस की कट ऑफ कितनी गई है? अगर किसी को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए में बनना है तो 362 नंबर लाने पड़ेंगे 390 में, यानी लगभग 93% कट ऑफ जा रही है। आईआईटी यूपीएससी इन्होंने तो इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी बड़ी नौकरी दे रहे हो तुम, सीधे देश का पीएम बना रहे हो, 93% कट ऑफ। अगर किसी को लोअर से लोअर पोस्ट भी चाहिए तो उसके लिए भी इनकी कट ऑफ 82 से 83% है। हमने लगातार आवाज उठाई, हमने कहा कि वीएच ओएच पीडब्ल्यूडी हाई मार्क्स आ रहे हैं, इनके स्क्राइब की बदौलत एसएससी ने नोटिस भी भेज के थोड़ा दिखाया कि हां देखो हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी कोर्ट में इस वक्त। उसके बाद रिजल्ट का इतना बड़ा झोल कि नॉन एलिजिबल लोगों को क्वालीफाई कर दिया। इतने चिल्लाने के बाद भी आपने देखा होगा, हमने उस टाइम पे भी इतने ट्विटर कैंपेन किए कि एसएससी कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि एसएससी ने अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान लिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरे इनकी छोड़िए, जब रेल मिनिस्टर की नहीं है, किसी और मिनिस्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, देश किस दिशा में चला गया, कुछ भी गलती हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आज से 10 साल पहले फिर भी लोग जिम्मेदारी लेते थे कि हां ये हमारी गलती है। एसएससी ने रिजल्ट रिवाइज किया, उसमें कहीं लिखा उसने की गलती है। और सोचिए उस रिजल्ट रिवाइज में से 90% लोगों को इन्होंने विद हेल्प में डाल दिया। 90 छोड़िए 95% लोगों को विद हेल्प में डाल दिया है। गिने चुने बच्चे हैं जो रिजल्ट में आए हैं, उन 1134 बच्चे जो इन हुए थे। और जब से ये लड़ाई कोर्ट में गई तो आपको पता होगा कि उसके बाद इन्होंने रिजल्ट रिवाइज किया था। और हमारी डिमांड बस उस वक्त भी थी कि मेंस एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए, लेकिन ये कहें कि आवाज उतनी बुलंद हो नहीं पाई। एसएससी ने जानबूझकर नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में 2 शिफ्ट रख दी। भाई जब तुम्हें 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना होता है तो तुम दिल्ली वाले बच्चे को गुजरात क्यों भेजते हो? इसलिए तो 2 शिफ्ट में करा रहे हो ताकि बच्चों को उनके मनपसंद का सेंटर दे सको। एक बच्चा ट्रैवल करके जाता है, कितना उसका माइंडसेट बदल जाता है, दूसरी जगह जाकर के उसको पेपर देने में कितनी दिक्कत होती है। किसी को तुम भोपाल भेज रहे हो, किसी को तुम चंडीगढ़ भेज रहे हो अपनी मर्जी से। फिर 2 शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर तुम्हें दुनिया के हर कोने में बच्चों को भेजना है तो मैं कहता हूं और गुजरात से आगे थोड़ा जम्मू कश्मीर भेज दो, एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले लेते, क्या दिक्कत थी बताओ? मेंस आया तो पहले दिन टाइपिंग में अलग नौटंकी हो गई और टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो जाता है, उसके लिए अलग लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर उसको अलग डेट पे कराया जाता है। अब कुछ बच्चों का ये मानना है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन का झोल हुआ है इसमें ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट जब दोबारा हुआ तो वो टाइपिंग टेस्ट देने वो बच्चे नहीं गए जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा था, जिनका पेपर किसी वजह से खराब हो गया, जिनके 270 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, वो टाइपिंग टेस्ट देने नहीं गए। अगर ऐसा होता है कि एसएससी ने उन बच्चों को एब्सेंट मान लिया, तब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना घातक हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन कितने बच्चों के जीवन पे उसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे ही कम हो गए और सिर्फ उन्हीं बच्चों से नॉर्मलाइज स्कोर बना जो कि टॉपर्स थे। तो 18 वालों को तो नॉर्मलाइजेशन का इस हिसाब से फायदा नहीं मिला होगा। अब ये सब चीजें पता कैसे चले? आपको पता है कि एसएससी कुछ भी चीज साइड पे तो देती नहीं है, उनकी अलग नौटंकी है। वो आज रिजल्ट देंगे, 2 हफ्ते बाद फाइनल आंसर की बताएंगे। हम सब लोग ये चिल्ला के कह रहे थे कि पहले फाइनल आंसर की दे दो ताकि बच्चे को लगेगा कि उसकी औकात है कोई नौकरी लेने की, तो वो नौकरी ले लेगा, नहीं तो नहीं भरेगा पोस्ट प्रेफरेंस। लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया, ये तो सीधे टेंटेटिव आंसर की के बाद आपके मुंह पे फेंक के रैंक मार देते हैं।